यह एक सीरियल सेक्स अपराधी है जिसने मुंबई में कई नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। इस आदमी का नाम रिहान कुरैशी है, जो 6 से 12 साल की लड़कियों का बाला फुसला के रेप करता था और यह 2024 में केस भी जीत गया। इसने 2010 में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप और मर्डर किया। इन तीनों केस को आप याद रखना, आगे काम देगा। नेहरू नगर में 6 वर्षीय लड़की घर से बाहर खेल रही थी और वहीं से लापता हो गई। कुछ दिनों बाद 9 वर्षीय लड़की की बॉडी 2010 में नेहरू नगर के पुलिस स्टेशन के पुलिस क्वार्टर के छत पे मिली। दूसरी लड़की जो 9 वर्ष की थी, उसकी बॉडी वात्सलाई नगर के एक घर के छत के ऊपर पाया गया। दिसंबर 2015 में गोरेगांव मुंबई में 10 साल की एक लड़की अपने बहन के लिए किताब खरीदने के लिए घर से बाहर निकलती है। वह कुछ घंटे बाद घर लौट आती है। तब तक उसके परिवार और उसके पड़ोसी उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल चुके थे। उस लड़की ने जो बताया उसके अनुसार यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। दावा किया गया कि एक आदमी उसे बाला फुसलाकर एक सुनसान स्थान पे ले गया और उसके साथ रेप किया। इस केस को मिला के टोटल 23 केस जो रिहान कुरैशी के खिलाफ थे। इन केसों में कुछ कॉमन बातें थी कि सभी लड़कियां नाबालिग थी, सभी लड़कियों को बाला फुसला कर ले जाता था और यह किसी के घर पे जाके कहता था कि गैस आया है, गैस ले लो, और किसी को कहता था कि तुम्हारे पिता ने चिट्ठी भेजी है जो मेरे पास है, चलो मेरे साथ में देता हूँ। अब तक रिहान कुरैशी का नाम पुलिस को पता भी नहीं था। इसके खिलाफ लिखाई गई एफआईआर बच्चियों के रेपिस्ट के नाम से लिखी जाती थी। 2 साल से इसकी तलाश चल रही थी। पुलिस ने 500 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाली, 1 करोड़ मोबाइल नंबर की जांच की, 800 लोगों के डीएनए टेस्ट किए गए। जहां से भी इसके खिलाफ एफआईआर लिखवाया जाता था, वहां के घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज में एक कॉमन बात थी, सभी जगह एक अजीब ढंग से चलने वाला आदमी दिखता था। पुलिस यह भी कहती थी कि वह जिस स्थान से लड़कियों को किडनैप करता है वहां पे 3 घंटे पहले ही आ जाता था उस स्थान की मुआयना करने। इन्हीं सबूतों के दम पर रिहान कुरैशी को 27 सितंबर 2018 मीरा रोड के नगर में गिरफ्तार कर लिया। इसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ईटीसी, सब पर अलग अलग एड्रेस दिए गए थे। पुलिस के पूछताछ में पता चला कि यह यूएई में भी नौकरी कर चुका है। यूएई के बाद मुंबई में भी 3 महीने तक नौकरी की। यह 5 महीने से बेरोजगार था। डीएनए टेस्ट से पता चला कि उन 3 बच्चियों के हत्या के पीछे इसी का हाथ है, जो 2010 में हुए थे, जो मैंने शुरू में बताया था। इतना सब करने के बाद भी डिडोसी कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने के लिए प्राप्त सबूत नहीं है कि रिहान ने ही उन लड़कियों की हत्या की है और उनके साथ रेप किया है। इस अपराध को हुए 6 साल हो चुके थे। जब उस बच्ची को उसको पहचानना था, वो मुख्य तौर पर पहचान नहीं पाई। जो 2018 से 2024 तक केस लड़ सकता है, वो उसे पहचान नहीं पाई। बस मैं यह सोच रहा हूँ कि अदालत यह क्यों नहीं देख पा रही है कि जो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया है वह यह भी कर सकता है, लेकिन अदालत ने यह ध्यान नहीं रखा। सबूत कम होने की वजह से यह बच गया और कुरैशी के खिलाफ एक केस कम हो गया। मतलब वो लड़की वाला केस जो बाहर गई थी वही बस बंद हुआ है। 22 केस है।